नमस्कार। आज हम जन्म की यात्रा के एक बहुत ही अहम पहलू पर बात करेंगे, जिसके बारे में शायद उतनी चर्चा नहीं होती। असिस्टेड डिलीवरी। हमें ये समझना होगा कि यह एक पूरी तरह से सुरक्षित और सामान्य प्रक्रिया है, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए जन्म के अनुभव को आसान बनाने में मदद करती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या होगा अगर लेबर के दौरान थोड़ी मदद की ज़रूरत पड़ जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों के मन में होता है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये असिस्टेड डिलीवरी आखिर है क्या? देखिए, ये कोई डरावनी या जटिल चीज नहीं है। इससे बस ऐसे समझिए कि कभी-कभी कुदरत को थोड़ी सी मदद चाहिए होती है, और ये प्रक्रिया बस एक छोटा सा सुरक्षित पुश है, ताकि माँ और बच्चा दोनों सेफ रहें। चलिए अब उन वजहों को देखते हैं जिनके कारण डॉक्टर असिस्टेड डिलीवरी की सलाह देते हैं, और ये भी समझते हैं कि क्यों ये माँ और बच्चे दोनों के लिए सबसे सेफ रास्ता हो सकता है। देखिए, डॉक्टर ये फैसला यूं ही नहीं लेते। इसके पीछे बहुत ठोस मेडिकल कारण होते हैं। हो सकता है बच्चे का दिल धीमा हो रहा हो, या माँ पुश करते करते बहुत ज्यादा थक गई हो, या फिर बच्चे को बर्थ कनाल में सही पोजीशन में लाने की जरूरत हो। मतलब हर फैसले में सबसे पहले सेफ्टी को ही देखा जाता है। अब बात करते हैं उन टूल्स की जिनका इस्तेमाल होता है। इनको लेकर ना अक्सर एक डर सा बना रहता है। तो आज उस डर को दूर करते हैं और समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं। तो ये है वैक्यूम, जिसे वेंटूस भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही मुलायम, फ्लेक्सिबल कप है जिसे बच्चे के सिर पर बहुत आराम से लगाया जाता है। जब माँ कॉन्ट्रैक्शन के दौरान पुश करती है, तो ये टूल हल्की सी सक्शन से बच्चे को बाहर आने में मदद करता है। और ये हैं फोर्सेप्स। ये देखने में बड़े चम्मच जैसे लगते हैं और बहुत स्मूथ होते हैं। इनका डिज़ाइन ही ऐसा होता है कि ये बच्चे के सिर को दोनों तरफ से सुरक्षित तरीके से पकड़ सकें और उसे धीरे धीरे गाइड कर सकें। तो यहाँ पर हम दोनों को एक साथ देख सकते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। एक तरफ फोर्सेप्स बच्चे के सिर को धीरे से गाइड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वैक्यूम सक्शन की मदद से उसे बाहर आने में मदद कर रहा है। लेकिन मकसद दोनों का एक ही है, एक सेफ और हेल्दी डिलीवरी। तो डॉक्टर ये कैसे तय करते हैं कि कौन सा टूल इस्तेमाल करना है? ये पूरी तरह से सिचुएशन पर डिपेंड करता है। वैक्यूम को आमतौर पर माँ के लिए थोड़ा जेंटल माना जाता है, लेकिन अगर बच्चे को बहुत ही जल्दी बाहर लाने की ज़रूरत हो या उसकी पोजीशन थोड़ी मुश्किल हो, तो फॉरसेप्स ज़्यादा असरदार साबित हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं, सेफ्टी। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरी प्रक्रिया में सेफ्टी का कितना ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। हाँ, मुझे पता है इन टूल्स को देखकर थोड़ी घबराहट हो सकती है, पर यह याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इनका इस्तेमाल बहुत ही सख्त सेफ्टी नियमों के साथ ही किया जाता है। तो ये प्रोटोकॉल है क्या? देखिए, सबसे पहले डॉक्टर ये पक्का करते हैं कि सारी कंडीशंस बिल्कुल सही हैं, जैसे कि सर्विक्स पूरी तरह से खुला हो। फिर दर्द से राहत दी जाती है। कोशिश भी बहुत धीरे धीरे की जाती है, और अगर लगता है कि बच्चा आसानी से नीचे नहीं आ रहा, तो इस प्रक्रिया को तुरंत रोक दिया जाता है और सी सेक्शन जैसे दूसरे ऑप्शंस पर विचार किया जाता है। और ये एक बात इस पूरी प्रक्रिया का सार है। मतलब माँ और बच्चे की सेहत और सुरक्षा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अच्छा, डिलीवरी हो गई। अब उसके बाद क्या? चलिए माँ और बच्चे दोनों की रिकवरी पर एक नज़र डालते हैं। हाँ, जन्म के बाद बच्चे पर कुछ हल्के टेम्पररी निशान आ सकते हैं, जैसे वैक्यूम से सिर पर थोड़ी सूजन या फॉरसेप्स से गालों पर छोटे निशान। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, ये निशान आमतौर पर 1 या 2 दिन में खुद ही चले जाते हैं। और माँ की रिकवरी का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। हाँ, कभी कभी बच्चे को सेफली बाहर आने में मदद करने के लिए एक छोटा सा कट लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसे बाद में घुलने वाले टांकों से ठीक कर दिया जाता है। मेडिकल टीम आपको सब कुछ अच्छे से समझाएगी कि इसकी देखभाल कैसे करनी है, ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। अब हम इस चर्चा के एक बहुत ही पावरफुल हिस्से पर आते हैं, ये पूरे अनुभव को एक नए और पॉजिटिव नज़रिए से देखने के बारे में। सबसे पहले तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, अगर किसी को असिस्टेड डिलीवरी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो फेल हो गए हैं। ये सोच बदलने का वक्त है। तो फिर असिस्टेड डिलीवरी है क्या? ये असल में कामयाब मेडिकल मदद है। ये एक खास स्किल है जिसका इस्तेमाल एक बड़ी सर्जरी जैसे सी सेक्शन को टालने के लिए किया जाता है, और ये पक्का करने के लिए कि बच्ची का जन्म सबसे सुरक्षित माहौल में हो। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने वाला है कि जब हमें अपने मेडिकल ऑप्शंस के बारे में सही जानकारी होती है, तो हम अपनी हेल्थ जर्नी के बारे में कितने बेहतर और आत्मविश्वास से भरे फैसले ले पाते हैं।
क्योंकि जानकारी होना ही सबसे बड़ी ताकत है।